दोस्तों जो अभी इंटरव्यू चल रहा है लखनऊ में, तो उसका मैं आपको शेयर करने वाला हूँ अभी कि क्या क्या क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि मैंने मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, 2-3 स्टूडेंट अभी जस्ट अभी दे कर आए हैं इंटरव्यू यहाँ पे लखनऊ में, और वहाँ पे जो है क्या चल रहा है क्वेश्चन, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो इसलिए मैं उस सारे क्वेश्चन को अभी अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट, सबसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बहुत सारे क्वेरी है हमारे पास, तो मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। तो सबसे पहले जो है वह जो डॉक्यूमेंट अपलोड आपने किया है उसकी फोटो कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वहां पे आपको फोटो कॉपी भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड कर रखा है उसकी मैं बात कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है वहां पे ले जाना है आपको, तो एक एडमिट कार्ड होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका होना चाहिए, और कोई भी आईडी कार्ड आपका होना चाहिए। आईडी कार्ड में आपका जैसे हो गया आधार हो गया, चाहे फिर आपका वोटर कार्ड हो गया। ठीक है, तो ये 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके अलावा जो है यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दिए हैं उसकी फोटो कॉपी की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो ये जनरल कैटेगरी का मैं बता रहा था। अगर कोई भी रिजर्व कैटेगरी में, तो उनको तो कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह ले जाना ही पड़ेगा। तो ये आपको लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेरी आ रहे हैं हमारे पास, तो इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहता था पहले ही। अब आते हैं दोस्तों पैनल 2 जो लखनऊ सेंटर है उसमें जो है वह क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया उनसे बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, तो उन्हें बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया गया। हॉबी के बारे में पूछा गया। हॉबी में जैसे उनकी हॉबी थी वाचिंग मूवी, तो उन्होंने बताया कि मैं 12 फेल मूवी अभी देखी हूँ, तो उन्होंने ऐसा बताया उनको। तो उन्होंने उसके बारे में, उसके डायरेक्टर के बारे में पूछ दिया, तो उन्होंने उसका भी जवाब दिया। फिर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में उनसे पूछा, तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट उनकी जैसे इकोनॉमिक्स कर रखा है उन्होंने, तो इकोनॉमिक्स से जस्ट बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फिर बैंकिंग से रिलेटेड फिर क्वेश्चन पे वो सब आते हैं, तो पूछते हैं कि डिफरेंस एनबीएफसी और बैंक में क्या है, और एनबीएफसी को रेगुलेट कौन करता है। तो यहाँ पे देखिए कंफ्यूजन, वो भी जो है वो उन्होंने कंफ्यूज हो गए। एनबीएफसी को सिर्फ आरबीआई रेगुलेट नहीं करता है दोस्तों, एनबीएफसी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आरबीआई तो ओवरऑल रेगुलेशन करता ही है, लेकिन कुछ जैसे म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो आपके एनबीएफसी होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एनबीएफसी होते हैं, तो उसको जो है वह सेबी भी करता है। ठीक है, सेबी भी करता है। और कुछ इंश्योरेंस रिलेटेड जो एनबीएफसी हैं, तो उसको जो है वह इरडा करता है। तो सिर्फ आरबीआई इसका आंसर नहीं होगा। तो आप लोग देख लीजिए कि किस पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर जो है उनसे पूछा गया इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, डिसइन्फ्लेशन में क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने पूछा गया वोस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखिए इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, उन्होंने वोस्ट्रो अकाउंट और नॉस्ट्रो अकाउंट में क्या होता है। देखिए दोस्तों, वोस्ट्रो अकाउंट ये होता है, जैसे आप एग्जांपल के रूप में उन्होंने बोला कि आप बताइए, तो सिंपल से आपको ये बताना है कि जैसे सिटी बैंक है, सिटी बैंक जैसे यूएसए की बैंक है, वो अगर अपना अकाउंट इंडिया में आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई में ओपन करना चाहता है, तो ये इसको कहते हैं वोस्ट्रो अकाउंट, और इसका जो पेमेंट होगा वो रुपी में होगा। और नॉस्ट्रो अकाउंट जस्ट इसका उल्टा होगा। जैसे एसबीआई जो है अपना अकाउंट यूएसए में खोलना चाहता है अपने कोई भी बैंक में, तो उसको हम लोग नॉस्ट्रो अकाउंट कहते हैं, और उसका पेमेंट किस में होगा, डॉलर में होगा। तो ये डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है आप भी अगर जा रहे हो लखनऊ में और पैनल 2 में आपका पढ़ता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन रिपीट हो जाए, क्योंकि मैं जो अभी बता रहा हूँ ये बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रिसेशन और डिप्रेशन में भी उन्होंने पूछा कि क्या अंतर होता है। रिसेशन जो अभी मुझे लगता है कि अभी न्यूज़ में भी था, जैसे यूके और जापान में अभी रिसेशन में के दौर चल रहा है, तो हो सकता है उससे ये क्वेश्चन उन्होंने रेज किया हो। डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो एक कॉमन सब्जेक्ट से है, टर्म है, तो इसलिए उन्होंने शायद पूछ लिया होगा। फिर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में उन्होंने पूछा कि क्या होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। ये क्वेश्चन जो है वह पूछा गया। तो दोस्तों बहुत ही चिल्ड एनवायरनमेंट है वहाँ पे, और जैसा जो भी बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ मॉक दिए, उनका मॉक आप देख भी सकते हैं हमारे चैनल पे। तो बहुत ही चिल्ड और बहुत ही कोई टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही नॉर्मल एनवायरनमेंट है, बहुत ही सपोर्टिव और केयरिंग, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे पैनल मेंबर, बहुत ही हंसमुख है। और आई थिंक पैनल 2 में जिनका जाएगा हो सके उनको तो मार्क्स ज़्यादा ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगा, जैसा उन्होंने बताया मुझे कि बहुत ही अच्छा से और बहुत ही कोऑपरेटिव एनवायरनमेंट है वहाँ पे। तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। और मैं सारे सेंटर का मैं लेके आ रहा हूँ आपको मॉक, जितने भी सेंटर्स हैं हमारे पास। तो ऑलरेडी मैंने मेरे जो स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट में सेंटर से मेरे पास मॉक दिए हैं। तो अभी चंडीगढ़ के सेंटर पे
भी हमारे जो स्टूडेंट है वहाँ पे मॉक दिया है, फिर नोएडा सेंटर पे मैं सारे मॉक जो लेके आ रहा हूँ आपको, और सारे सेंटर का, ताकि जो आपको जो भी उस सेंटर पे जाएंगे तो उनको हेल्प मिलेगा कहीं ना कहीं। कई क्वेश्चन कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि एक इंटरव्यूअर के दिमाग में कुछ क्वेश्चन होते हैं, लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दो आ ही जाते हैं, तो उसमें अगर एक दो भी अगर आपको दो तीन क्वेश्चन भी मैच करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंटरव्यू में बढ़ जाएगा, तो ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो इसलिए दोस्तों वेट करिए, बाकी सारी वीडियो और मैं लेकर आऊंगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को, ठीक है। RKS अकेडमी चैनल अब जो है इसको आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करिएगा, वहां पे भी आप बहुत सारा मॉक देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।